नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं द किताब वाला। दोस्तों फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई किताब लेकर और आज मैं लेकर आया हूं कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, जिसको लिखा है शर्मा जी के लड़के ने। मेरा मतलब है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। रॉबिन शर्मा ने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी है जो कि लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं हम इस किताब के बारे में। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रॉबिन शर्मा, शर्मा जी के लड़के का नाम। उसके बाद में लिखा हुआ है कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, उसी का थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट के नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है सबसे मेन चीज कि नाउ अवेलेबल इन हिंदी, मतलब हम अब इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, वरना मैं रिव्यू क्यों करता। पीछे आ जाते हैं तो रॉबिन शर्मा का फोटो है, शर्मा जी के लड़के का, और उनके बारे में कुछ जानकारी। और उसमें ये किताब आती है 170 रुपये, मतलब आपकी 170 रुपये की चपत लगेगी इस किताब को। 10-20 रुपये आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी 200 रुपये अगर आप इस किताब के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो उसे ऐसे ही पबजी खेलने में बिता दो या फिर अपने को इम्प्रूव करने में लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बात करते हैं हम इस किताब के बारे में। तो दोस्तों एक बार की बात है, जब लेखक बड़े हो रहे थे तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि रॉबिन, जब तुम पैदा हुए थे तो पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, जबकि तुम रो रहे थे। तुम काम ऐसा करके जाना कि पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। और उसी से प्रेरित होकर रॉबिन शर्मा ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब है ये कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। मतलब कि क्या आप जीवन में आए किस लिए हो, आप पैदा किस लिए हो, तो आपने जीवन में किया क्या है, कितने लोगों पर अपनी छाप छोड़ी है, कितने लोगों पर अपना जीवन का प्रभाव डाला है, ताकि वो आपको जीवन में ना रहते हुए भी याद कर सके। आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है कि अगर आप कल मर जाओ तो आपके परिवार वालों को छोड़ के आपके पार्थिव शरीर पर रोने कौन आएगा, आपको कौन याद रखेगा? आपने ऐसा क्या काम किया है जो आपको लोग याद रखेंगे? अगर आपने ऐसा काम किया होता तो आपको कल मरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अपने जीवन में आपने ऐसे काम किए हैं क्या जिससे आप लोगों के दिल में रह सके, ना कि उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर या इंस्टा प्रोफाइल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस किताब के बारे में। रॉबिन शर्मा ने 111 चैप्टर्स दिए हैं इसके अंदर। घबराइएगा मत, चैप्टर्स 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 2 पेज के चैप्टर्स हैं और बहुत ही प्यारे चैप्टर्स हैं। 111 मतलब 111 अचूक मंत्र दिए हुए हैं जीवन में जीने के। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन ऐसे ही चल रहा है, समय आ रहा है, हाथों से ऐसे ही निकलता जा रहा है और इसका कुछ लाभ ही नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज इस किताब को एक बार जरूर पढ़िएगा। ये किताब आपकी लाइफ चेंजिंग किताब साबित हो सकती है। देखते हैं इस किताब के अंदर क्या है। वैसे किताब 101 अध्यायों से 101 चैप्टर से बनी हुई है, तो मैं पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट में इसकी प्रस्तावना है, उसके बाद में बता हुआ है कि आपका लक्ष्य खोजिए। आपके 2 जन्म होते हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि आपके 2 जन्म कब होते हैं। एक जब आप जन्म लेते हैं, वो पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म तब होता है जब आपको ये पता चलता है कि आपको जीवन में करना क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठना है, मोदी जी के स्वच्छता अभियान में जाना है, वापस आना है, खाना वाना खाना, अपने वो 10 से 11 की जॉब करके सो जाना है। ये आपका जीवन का उद्देश्य नहीं। आपको पता चलता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको जीवन में करना क्या है, तो आपका दूसरा जन्म होता है। तो उन्होंने यही बताया है कि अपना लक्ष्य खोजिए, अपने गोल को पता कीजिए कि आपका गोल क्या है। उसके बाद ये है कि प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। मतलब हम रास्ते चलते हैं लेकिन किसी की मदद नहीं कर पाते। आप सुबह से जब घर से निकलो तो ऐसा मन बना के चलिए मुझे किसी एक की मदद करनी है। ऐसा नहीं फाइनेंशियली उसकी मदद नहीं करनी है, आपको बस किसी भी तरह से एक उस व्यक्ति की अगर आप मदद करते हैं तो आप देखिएगा आपके चेहरे पर किसी मुस्कान आती है और उसको कितना अच्छा लगता है। उसके बाद में चिंता करने का समय निर्धारित कीजिए। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि चिंता करने का समय निर्धारित कीजिए। आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक वही चीज़ करते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ की टेंशन। तो टेंशन लेने का भी टाइम वेस्ट कीजिए कि 5 मिनट तक मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा, उसके बाद मतलब पूरे दिन में नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ अगर आपसे हो चुकी है तो आप दिन भर उसी चीज़ के बारे में लगे हुए कि मुझसे ये हो गया नहीं। उसको बैठिए, उसके बारे में सोचिए और उस सोचने के दौरान उसका हल भी आप खुद ब खुद निकाल लेंगे, ये मुझे विश्वास है। उसके बाद में शांत रहना सीखिए। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि आप
बहुत ही अच्छे बन सकते हैं, लेकिन आप शांत है क्या? शांत रहने से मेरा मतलब है कि चुप बैठिए। चुप आप कब बैठते हैं, अपने गुस्से पर काबू कब पाते हैं, वो आप देखिए कि आप अपने गुस्से पर काबू कब पा लेते हैं। वो शांत रहने का मतलब है इधर। ठीक है, सुबह जल्दी उठे। किसी ने कहा है कि अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, जीवन में कुछ पाना है, तो आप सूरज को उठाओगे, सूरज आपको नहीं उठाएगा। ठीक है, तो आप जीवन में सूरज को उठाओ, सुबह जल्दी उठो। अक्षय कुमार भी यही कहते हैं कि मैंने अभी तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जो कि मैंने सूर्योदय ना देखा हो। मतलब आप उनको समझ सके हो कि वो कितने बड़े सेलिब्रिटी है, फिर भी वो डेली सूर्योदय देखते हैं, मतलब वो सूरज से पहले जाग जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी अपने जीवन में जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में एक दिन बिना घड़ी के बिताएं। बिना घड़ी के मतलब आप किससे मिलने जा रहे हैं और घड़ी देखे जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं घड़ी देखने जा रहे हैं कि मुझे इतना समय। एक दिन घड़ी को छोड़िए, अपनी रूटीन लाइफस्टाइल जिए। ठीक है, तो आप देखिए कितना आपको चेंजेस दिखेगा उसमें। उसके बाद में जीवन जियो, प्यार का बही खाता बनाइए। प्यार का बही खाता बनाइए मतलब आप जो इसको कम प्रायोरिटी देनी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, वो सारी चीज़ें करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कम करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा अंदर से। ठीक है, उसके बाद जंगल की ओर भ्रमण करने जाए, एडवेंचरस लाइफ जिए। ठीक है, आप शहर के अंदर ही घूमते रहते हैं, वो जंगल नहीं है। एक बार आप जाइए, बाहर की तरफ जाइए और देखिए नेचुरल लाइफ को, देखिए कैसी नेचुरल लाइफ होती है। उसके बाद में एक स्वयंसेवी बने, पृथकता के 6 कदम को चुनिए, प्रतिदिन संगीत सुनिए। किसी ने कहा है कि संगीत दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है। मतलब अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है या किसी भी प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है, तो एक बार आप संगीत सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। म्यूज़िक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो हर दिन संगीत सुनिए। ठीक है, 3 महान मित्र बनाइए। बागड़ बिल्ले तो अच्छा है कि 3 ऐसे दोस्त बनाओ जो कि आपको जीवन में एक अच्छी राह दे सके, आपको एक अच्छी डेस्टिनी की तरफ बढ़ने की इशारा कर सके कि ये आपकी चीज़ बेटर है, आप इधर जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें और इसमें ही आप समय बिता दें, तो बेटर है कि आप अच्छे अपने लाइफस्टाइल को जियो। ठीक है, उसके बाद आता है चलना सीखिए। चलना सीखिए मतलब आप जो कि कहीं भी दूध लेने भी जाना है या फिर कहीं गली में भी नुक्कड़ पे भी जाना, तो आप गाड़ी लेकर निकल जाते हो, कार लेकर निकल जाते हो, तो थोड़ा सा चलना सीखिए, अपने को स्वस्थ रखिए। ऐसे ही रोबिन शर्मा ने 101 ऐसे बताए हैं जो कि आपको जीवन में बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं कि ये किताब आपको पसंद आएगी, आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, एक बार बिल्कुल पढ़िएगा। छोटी सी प्यारी सी किताब है, 170 रुपये देने कोई महंगे नहीं। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। परंपरा इसलिए बोल देता हूँ यूट्यूबर्स की कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, द किताब वाला को, और लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अपना प्यार दिखाइए कि किसको इस बुक की ज़्यादा ज़रूरत लग सकती है आपके हिसाब से। बाकी आप खुद समझदार हैं, सबसे पहले आप पढ़िए और देखिए इस किताब को कैसा लगता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। शुक्रिया।